ये मकान हवेलियां बना बना के तो खड़ी कर दी है, लेकिन इनमें सफाई करने वाला नहीं है। सफाई करने वाले हमें नौकरों की तरह लगे रहे, जैसे ये हमें तनख्वाह दे रहे है ना। घर का भी करो, घेर का भी करो, है ना। अरे ये क्या कर रही है? कम तू तुझे दिख है ना, कम से कम ये तो देख लेकर कोई आ रहा है जा रहा है और तू कर क्या रही है? अरे दिखाई ना दे रहा क्या कर रही हूँ? मुझे तो दिख रहा है, तुझे ना दिख रहा कि तू ये सब तू कर रही है। एक बात बताओ पिताजी, हाँ। ये हवेली बना के खड़ी कर दी है, इसमें आए दिन जाले लगते रहते हैं, इन्हें करने कौन आएगा ये बताओ पहले। अच्छा हाँ, मतलब तो नौकरानियों की तरह लगे रहे इस घर में। तो उसे किन्ने कही कि तू इसके जाले साफ कर, तो उसे कही कभी? अच्छा, यानी कि अगर इसमें कल को मतलब वो हो जाएगा, गंदगी पड़ी रहेगी, तो हम अपनी आंखों से देखते रहे, सफाई ना करें इसकी। तुझे मालूम है कि इतना महंगा पेंट, अब सुन तो ले मेरी बात को, देख हमने इतना महंगा पेंट कराया, इसकी 20 बरस की क्या 30-40 बरस की उसने हमें गारंटी दी थी। अरे कम से कम हम उसे दिखाते तो सही। तूने तो इस लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ। तूने तो ये सब साफ कर दिया। हम तो उस कंपनी से पैसा लेते। अच्छा। दंड लेते। तुझे पता है सारा प्लास्टर उधड़वाने का सारा काम करवाते, राजमिस्त्री बुलाते, दोबारा से नक्शा बनवाते इस घर का। बस रहने दो, तुम्हारे पास हाँ। इन्हीं फालतू कामों के लिए पैसा रह गया है। मैं नहीं करता, कंपनी देती, कंपनी के बाप से लेता मैं। तो उसे ये बताता कंपनी वाले को बुला के देख मेरे घर के देख, तूने इतना महंगा पेंट लगाया, 40 बरस की तूने गारंटी दी, तो किस बात की दी? इस घर को आके देख, मैं सारी बिल्डिंग तोड़वा देता और उससे के बाप से बनवा लेता और पेंट अलग करा लेता। तूने सारा मतलब नुकसान करके रख दिया। तुम्हारी भी तो कोई कंपनी होगी जो तुम्हारी गारंटी ले सके। क्या तुम्हारी कोई कंपनी है? तू पागल है, आदमियों की मतलब गारंटी होती होगी कंपनी ना। भगवान अबे गारंटी भगवान के पास है, किसकी कितना क्या है? सुन लो, अगर काश होती, अगर ऐसी दुनिया में कोई कंपनी बनी हुई होती ना, तो मैं तुम्हें कब का एक्सचेंज करी आती। हाँ। अच्छा, मैं इतना बुरा हूँ? अरे बुरे तो नहीं हो, पर इतने अच्छे भी नहीं हो। तो अच्छा। एक बात बताओ, एक नौकर ला के रख दो। अरे नौकरानी, अबे नौकर तो मैं ले आऊंगा, इसको मैं बदल बात। दूसरी बात क्या है कि इस पे पेंट कराओ अच्छी तरीके से। मैं कंपनी पे क्लेम करता, तूने सारा नुकसान कर दिया, ये दंड कौन भरेगा? तू भरेगी या तेरा बाप भरेगा? इनके अंदर तो वाकई दिमाग नहीं है। नहीं, तेरे पिताजी भरेंगे। अब इसको सबको कर ऐसा मेरे पिताजी पे मत बाया करो। मेरा पिताजी यहाँ खाने ना आ रहा, रहने ना आ रहा, ठीक है? तो नुकसान कौन भरेगा? नुकसान जाले साफ कर, इसका दंड कौन भरेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक तो गंदगी साफ करी है, ये नुकसान किया मैंने? क्यों करी तूने गंदगी हमारी बिना इजाजत के? तुझे मालूम है हम कंपनी वाले की ऐसी तैसी कर देते, हम तो पूरा घर तोड़वा लेते और उससे दोबारा से घर बनवाते, फिर पुताई करवाते, फिर सारा पेमेंट वो करता। ऐसा करो, किसी अच्छे से डॉक्टर के दिखाया हो। तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है इतनी बड़ी कमी है, तुम खुद एक कमी हो। अच्छा, अब बड़े बूढ़े तुझे कमी नजर आने लगे ये बड़े बूढ़ों में? अरे तुम्हारे अंदर क्या क्या मतलब, तुम रोटी खाते हो, भूसा खाते हो, ये बताओ पहले। बात बताओ, कितना समय हो गया इस कोठी को बने हुए तुम्हारी? अच्छा खासा समय हो गया। कितना हो गए होंगे 15-18 साल, 15-20 साल मान लो, है क्या नहीं? एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये वो क्या कहते हैं, वो तुम्हें वो देती है, मतलब वो देती है, गारंटी देती है? गारंटी? हाँ। अरे ऐसी कंपनी है कि तमाम उम्र तक का गारंटी लेती है। अरे दिवाली पे हर साल मकान पेंट होता है, तुम्हारे 15-20 साल हो गई। तुझे नहीं पता? साल पहले तुमने तुझे पता नहीं है, एक कंपनी का घर होता तो सालाना रंग अपने आप बदल देता। ये इसके कलर, इसी बात की तो कंपनी पे मैं क्लेम करता कि कलर क्यों नहीं बदला अभी तक। काय को क्लेम करोगे? तुम्हारा कर्जा खा के बैठे हैं वो। कौन खा के बैठे? माल ना कमाया उन्होंने। अच्छा, तुमने ही तो दे दिया ना सारा माल। सरकार बीमा करती है तो तू सुन ले, बीमा काय का करती है? तुम्हारा? अबे इंसानों का करती है बीमा, तो ऐसे ही हमारे मकान का बीमा उस कंपनी पे। तो तुम्हारा बीमा होगा, मकान का बीमा क्या होगा? मकान का बीमा? अबे वो कंपनी के ऊपर बीमा था, पेंट वालों के ऊपर। हर साल रंग बदलेगा, इसे एक बरस भी ना बदला इसका। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो जाए, मर ही जाओ, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा होता मतलब है। ऐसा कर, पहले मान ले, मुझे कुछ लेने मत दे, वसूली कुछ मत होने दे। अरे तुम सब घर के अबे कौन है तू? डायन है? कौन है? मतलब घर को ही निकल जाएगी। अरे पहले मुझे मान ले, ऐसा घर पे ले ले। अरे घर तू जीते जी ले ले। अरे भूतों के घर में तो डायन ही बनना पड़ता है। और एक काम करो, जाके किसी अच्छे से पेंट वाले को ले आओ, ठीक है? इस पे पेंट करा दो। मैं ना रहूंगा किसी पेंट वाले को, मैं तो कंपनी वाले को देखूंगा, मैं ना मानूंगा। कहाँ जा रहे हो? सुनना ही ना है, पैसे ना निकालूंगा, तिजोरी में से पैसे निकाल ले, बाहर सामान खरीदने जाऊंगा। अरे तो हमें ही बता देते, हम ही निकाल के दे देते। तिजोरी की चाबी और दे दो तो है ना,
और तिजोरी की क्या नाम है, तिजोरी और सफा करा लो। सही कह रही है तू। अरे सफा करके हम कहाँ लेके जा रहे हैं? ना मकान मालिक बन जा, वो ऊपर पहुंचा दे। अरे तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा ही राज है। अरे बहू कहाँ जा रही है तू? अरे पिताजी मैं तुम्हारे पास आ रही थी। क्यों क्यों आ रही मेरे पास? क्या काम है पिताजी तेरा? हाँ। घर में पानी की एक बूंद तक नहीं है, सारा समरसेबल देखो जरा क्या हाल हो रखा है, जंग लग रही है, सारे पाइप तो टूटे तूने फूटे मुझे पड़े हैं। बताई क्यों नहीं अब तक? 3-4 रोज हो गए, कितने दिन से अब टूट रखा है? बताई? हाँ। जीजी ने नहीं बताया आपको? ना मुझे कुछ ना बताया, मुझे कुछ ना बताया उसने। और ये घर की मरम्मत करम उसके लिए बताया मरम्मत? जीजी ने? अरे हाँ? उनने ऐसा बेड़ा गर्क करा है छोटी वाली ने, समझे कि तमाम जाले साफ कर दिए साले। वो बताइए रंग खराब कर दिया। मैं उसे दिखाता पेंट वाले के ही तो गया मैं अभी। छोटी ने? अरे पिताजी तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाता है? चुप तो हो जा, वो बड़ी वाली की कह रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी में अभी असल में लड़के आ रहा हूँ उनसे, वो ठोका पीटी करते रहे वो ठठेरे, उनसे लड़के आ रहा हूँ। मैंने कहा संजा तक अगर कंपनी वाले का पता नहीं बताया तो सारा तामझाम उसका निकाल के फेंक दूंगा मैं। पिताजी अभी मैं कह के आ रहा हूँ उससे। और इसने बड़ी छोटी वाली बहू ने, वो बड़ी वाली बहू ने तमाम सफाई करके बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी गारंटी खत्म कर दी। अरे काहे की गारंटी पिताजी? सारे घर में जाने वाले लगे, वो सफाई नहीं करती चीज। नहीं 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 हमसे नहीं रहा जाता। काहे की हवेली है अरे तुम्हारी? सुनती क्यों नहीं है? उसका हर साल तो रंग बदलता है, एक साल भी रंग नहीं बदला। अच्छा हाँ, और 20 साल की गारंटी थी। अब ऐसा मेरी समझे? बात सुनो पिताजी, हाँ। पहले तो उसको जाके समर को ठीक कराओ। पानी की एक बूंद नहीं है, ना खाना बन पाएगा, ना हम सुबह से नहाए हैं। पिताजी आपका तो चलो चल जाए, 3-4 दिन हो गए ठीक है। और सुन, समर में क्या क्या परेशानी आ गई है? पाइप गल गए और क्या क्या है? परेशानी? हाँ। अरे देखो जाके, मैं देखता हूँ। पाइप फाइप अलग हो गए, जंग लग रही है, तब बुरा हाल हो रखा है। अच्छा? बस क्या बताऊं मैं। ओहो, बड़ी बहू ने मुझे बता के नहीं दिया। और सुन, अच्छा। और अब आके तू एकदम एंड टाइम पे, वरना मुझे 4 दिन पहले बता देते, अब तक का तो मैं उस पे समर वाले पे केस कर देता। गारंटी में है, टाइम पे 50 साल की गारंटी है समर की। कल से जीजी बकरी के पानी की बूंद तक नहीं। वो आप तो 4 तुझसे दिन बक से रही होगी, आपने- मुझसे नहीं बक रही। नहीं, 4 दिन से तो आप नहीं नहाए, हम नहीं रह सकते बिना नहाए। और बाल्टी लेके आए कि उस बार नल पे पानी भर लूं। हाँ, आपको दिखता नहीं है पिताजी? अरे तुम लोग गाल बजाने लगे हो। अबे तुम ये ना देखो कि तुम पिताजी से बात कर रहे हो। पिताजी, आप अरे तो हद बउआ करते लाया हो। हूँ या नागिन लाया खाना हूँ? भी टाइम पे चाहिए। मैंने अपनी मतलब लौंडों के साथ का नागिनों के फेरे कराए। नागिन? और क्या? नागिन है हम? अरे एक बड़ी, एक छोटी नागिन है, एक बड़ी नागिन है, उसका दोनों डस के मानोगे। अभी तक तो जा रहा हूँ मैं। ना, अभी तक तो ना पहले पैसे खर्च करूं, हर जगह पैसे खर्च करूं, पैसे खर्च हे करूं, भगवान, पैसे के पिताजी। पीपल के पेड़ पे आ रहे हैं। अभी देख रहा हूं समर को, और देखता हूं गारंटी कैसे ना है। चलिए, उसकी देखिए। देखूंगा। देख रहा हूं। से तो देखो पिताजी, ये सब देखो क्या हाल हो रखा, टूटे फूटे पड़े हैं सब। और देखो वो पाइप देखो सब निकला पड़ा। काम की बात नहीं करेगी वो, बड़ी वाली ने बताया मुझे। क्या लेकिन बताया? उसने जाले साफ करना शुरू कर दिया, तमाम मेरा घाटा करके रख अरे दिया। मैं तो बता रही हूँ ना आपको, आप अब तू देखो बता ना, रही है? ठीक कराओ अभी ना। तो अभी जा रहा हूँ मैं। गारंटी में 50 साल की पूरी गारंटी है, लेके मानूंगा। उस कंपनी वाले के बाप से ले लूंगा पैसा। ऐसा देख है? तो सही। बैठे रहो गारंटी लेके, क्यों? और गीत गाते रहो गारंटी गारंटी गारंटी। आपने तो हद कर दी पिताजी। अरे हद काहे की है? घर में अरे पानी की कोई बूंद चीज लगी है। गारंटी की है तो गारंटी ना लूं। तो जाओ लड़ते रहो। है? और घर में पानी नहीं है फिर खाना मत मांगना। क्या दो तो बहू के होते हुए खाना नहीं बना घर में? तो दो बहुए, अरे तो पानी किसी पड़ोस के से ले लो, पाइप लगा लो, वैसे तो- हम न दे में पानी। पड़ोसी से किसी से संबंध है आपके अच्छे हैं? सबसे से लड़ते दौड़ते हो हैं कि बासे बाने ये कर दे, बाने वो कर दे। अब कह रहे कि पानी ले आओ, मेरा मुंह नहीं जाने देख भाई, मैं तो वसूली वाले आदमी हूँ। अगर चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे गांव का हो, चाहे आन गांव का हो, मेरे वसूलों पे अगर चलेगा तो मेरी वहां से बनेगी। और जब वो वसूल के आदमी नहीं है तो चाहे वो पड़ोसी हो, मेरी यहाँ से नहीं है। आप अकेले मेरी हो नहीं इस बनती धरती है। पे उसूल वाले, वरना सारे बिना उसूल वाले हैं। ऐसा पिताजी, मैं तो जा रही हूँ, आप ये समरवा रहे हो तो समरवा दो, जी से भुगतो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ समर वाले के, उसके बाप से बदलवाऊंगा, नया लगवाऊंगा, नया मुझे लगवाऊंगा। थम जाओ। आप तो वही है ना? मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। मेरी तलाश? लेकिन क्यों? अरे वो ऐसा है ना कि तुम प्रधान जी की भतीजी हो। हाँ। अब देखो, मैं हूँ प्रधान जी का नौकर, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि उनके घर में कोई रिश्तेदार आए तो उसको घुमाना फिराना, उसको भंडारा खिलाना, उसको पूरे गांव की सैर कराना, ये मेरा हक बनता है। ओ, इसका मतलब जो भी हमारे घर के काम है तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, इसीलिए आप भी मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें घुमा के लाता हूँ, आ जाओ, ऊँट पकड़िए दिखा। चलिए।
ये देखो, ये क्या है? ये ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? हाँ। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे देखो खेत की जुताई होती है, इसमें माल भी ढोया जाता है। इसमें जो पीछे ट्रॉली दिख रही है, इसमें माल ढोया है, तो उसके बराबर में ये ब्लेड से दिख रहा है। हाँ। इससे खेत जोता जाता है, और इसमें ये ईंट फीट भी ढो लेते हैं, आलू भालू की बोरी भी ढो जाती है। मतलब काम की चीज है। काम की चीज। हाँ, 9-10 लाख रुपए की आती है। अच्छा। हाँ, इसमें डीजल पड़ता है। बहुत महंगा है। हाँ, महंगा तो है ही है। चलो और चीजें दिखाओ। हाँ चलो, आ दिखाओ, आओ। लेकिन ऐसा ट्रैक्टर तो हमारे ताऊजी पे भी है। ताऊजी पे? अरे कान पे ट्रैक्टर हो तो दूसरे के खड़े कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, फ्री में खेत जोतते हैं, और डीजल तक के पैसे नहीं देते किसी के। बहुत हरामजादे आदमी फ्री है। में? हाँ अच्छा। हाँ, आओ तो मैं भंडारा खिलवाता हूँ बगीची पे, आओ। ये इन दीदी को और बुला लूँ, है ना, इस घर में से, है ना। कौन दीदी है? बहुत बढ़िया लेडीज है बेचारी। अच्छा अच्छा। अरे है क्या कोई? रामचरण की लाली, आली रे आली, वही वाली लड़की आली। क्यों हुई है? वही है। वही मतलब? अच्छा। समझी नहीं। प्रधान जी की भतीजी हो ना। पकड़ लो, ऐसे ही भागना जाए। क्यों पकड़ रहे हैं मुझे? ऐसे भाग जाएगी। अरे मैं ये छू के देख रही हूँ, परी तो नहीं है कहीं? परी है, ये लाल परी है। अरे आपको क्या बताऊं, अरे मेरे वो ताऊजी है ना, हाँ। उन्होंने मुझे बक्से में बंद कर दिया। हैं? हाँ, कहीं मैं निकल के बाहर ना चली जाऊं। गलत बात। मैं यूं उठा के बक्सा और निकल के सीढ़ियों से चढ़ के नीचे आ गई। और पता है ताऊजी क्या बोले? क्या? कि मतलब अगर तू बाहर निकली तो मुझे 51,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा। और मुझे पेड़ पे बैठना पड़ेगा ऊपर। वो तो अब भी बैठना वो तो अब तो खैर जरूर मतलब डबल हो जाएगा अब तो। जरूर जरूर। डबल मतलब तुम नहीं समझोगी, तुम्हें भंडारा चलो, खिला लो। भंडारा में बड़ी बड़ी अच्छी। और चलो हाँ। तुम अपनी सहेलियों से तुम्हारे लिए तरस रही है। हाँ। हमें क्या करिए, हमें भी दिखाओ परी, हमें भी दिखाओ। दिखाओ परी परी हमारे सामने खड़ी है। उड़ाना भी है, चलो, उड़ाना भी। आजा। मैं आता हूँ पीछे से तू भी आजा। सपोर्ट में। अरे सुनती हो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी भैंस देखी थी? क्या? मेरा मतलब ये कि आप जो इधर से आ रही हो ना, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा आपने मेरी भैंस देखी हो, काली सी थी, सींग बड़े बड़े थे तो उसके। भैंस तो काली होती है, सफेद कब होती है? अरे नहीं नहीं, ऐसे आप बुरा मान नहीं है। मैं तो खैर पूछ रहा हूँ अपनी भैंस के बारे में। अरे मैं क्या तुम्हारी भैंसें ढूंढते फिर रही हूँ? क्यों, तुम यहाँ की नहीं हो? नहीं, फिर कहाँ की हो? मैं वहाँ की हूँ, बीरपुरा की। बीरपुरा? बीरपुरा की? बीरपुरा से तुम यहाँ पे? हाँ तो क्यों आ नहीं सकते? नहीं। दूसरे शहर में दूसरे शहर में से आ नहीं सकते? शहर काय को बोल रही हो? हाँ, गाँव है, गाँव खेत है। में। ये बताओ वैसे क्या करने जा रही हो तुम? अब एक बात बताओ, इतनी दूर से तुम चल के आ रही हो, कहाँ जा रही हो? मरने। मरने? हाँ। मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं कर रही, सच में मरने जा रही हूँ। कोई बड़ी सी अच्छी सी खूबसूरत सी नदी हो तो बता दो, और ऐसी कोई पटरी बताओ जिसपे VIP ट्रेन चलती हो, उस पर मरना है मुझे। या कोई बढ़िया सा कुआं हो, एकदम साफ पानी हो, उसमें मरना है मुझे। बताओ कोई है? तुम्हारे मतलब मरने के वो उत्पाद बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ वो तो है। अरे मरो तो कम से कम ढंग से, VIP तरीके से मरो। और इसमें क्या लेके जा रही हो? इसमें वो है सत्तू। सत्तू का? हाँ। तो इसका क्या करोगी? अरे कम से कम घोर के पी के मर तो जाऊंगी इसे। अरे भूखी क्यों मरूं मैं? भूखी हाथ में मरूंगी तो भटकती घूमूंगी। कम से कम खा पी के मरूंगी तो सही रहेगा। हाँ, अब मैं और सामान लेके आती तो कम से कम मुझे बहुत सारा सामान बनाना भी पड़ता। अब कम से कम ये पानी में घोर के पी जाओ आराम से। अरे तो सुनो तो सही, मेरी बात सुनो पहले। ये बताओ कि वैसे तुम मरना क्यों चाहती हो? अरे तुम एक बात बताओ, तुम मुझे कहीं अच्छे खासे घर की अरे लगती हो। मरना तो है ही। अब वैसे ना मरूंगी तो वैसे मर जाऊंगी। वैसे ना मरूंगी तो वैसे मर जाऊंगी, पर मरना क्यों चाहती हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मरना इसलिए चाहती हूँ, जो मेरा खसम है ना, हाँ। उसे 12 बच्चे चाहिए। अब मैं 12 बच्चे कहाँ से निकालूं? मैं कोई मशीन हूँ? एक नहीं, हैं? दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12। अरे पूरी टीम की टीम खड़ी करवा रहा है वो। हैं? हाँ 12 बच्चे। अरे 12 बच्चे में तुम्हें पता है क्या हालत होगी? सही बात है, बहुत हाँ। बहुत हालत बेकार हो जाती है, हालत गंभीर हो जाती है उसमें। सही बात है, क्यों करेंगे क्या बच्चे? ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तो अब बड़े अनुभव से रहे हो। अभी शादी नहीं हुई मेरी, इसलिए कह रहा हूँ मैं मतलब अभी शादी नहीं हुई। अच्छा सुनो, ऐसा है, देखो गुस्साबाजी छोड़ो, देखो ऐसा तो घर परिवार में होता रहता है। अरे तो 12 बच्चे करके दे दूं उसे, हैं? ना क्या बात है, मतलब क्या मतलब? ये भी गलत बात बोल दी मैंने। 12 बच्चे तुम करके दे, मतलब अपने आप को कुआं बना लूं बिल्कुल? ना कुआ पोखरा क्यों बना रही हो खामा खा के? तो पोखर बना दूं? चुप हो जाओ, ये अपमानजनक बातें अच्छी नहीं लगती। गुस्सा आ रहा है मुझे। अब गुस्सा तो आएगा ही। ऐसा अबे गुस्सा? 12 बच्चे बना के दूं उसे? हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 12 बच्चों में यार दैया क्या हालत होगी।
बार बार महीने में- 12 बच्चे सोचती जा रही हो। अरे तो 12 बच्चे उसने बोला है मुझसे कि 12 बच्चे बना के दे मुझे। तो तुम एक बात बताओ, ये 12 बच्चे बार बार क्यों क्यों रही हो? कहना तो इसलिए पड़ रहा है, कम से कम कोई मेरा दुख दर्द तो समझे। फिर वो क्या लेकिन करेगा? कोई ऐसे है ही नहीं मेरा दुख दर्द समझने वाला। हम हैं? तुम अरे हम हैं, हम यानी समझेंगे। अब तुम बनाओगे बच्चे? ए, देखो ऐसा है, देखो तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत मरने जाओ, कहीं कुछ भी मत करो, और देखो तुम्हारे बच्चे करने की इच्छा हो तो करना, वरना मत करना तुम। अरे नहीं सुनो, है, न- फिकर खराब हो जाएगा एक बच्चे में ही। हो जाऊंगी एकदम चुसे हुए आम की तरह। अरे तो हाँ, अब कौन सा- सारा रस निकल जाएगा। अरे चुप करो, तुम एक काम वाली बातें कर रही हो। ऐसा सुनो मेरी बात। सारी खूबसूरती निकल जाएगी मेरी। हे भगवान, कैसी खूबसूरती है, कैसा बनाया हुआ है, वो है- भगवान ने बड़ी फुर्सत से पुतला बनाया। है। अरे भगवान ने कहा को मम्मी पापा ने बनाया मुझे तो। हाँ, वो गलती हो गई उनसे थोड़ी। मैं नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखो ऐसा है, तुम जो है हमारे घर चलो, ठीक है? मरो मत, तुम मरोगी तो देखो मुझे पाप लगेगा, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ जाते हुए, और अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो देखो फिर खाना का मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तुम्हारे घर तुम्हारे घर जाके क्या कौन सा मैं बहुत बड़ा वो जंग जीत लूंगी? अरे जीत क्या लूंगी, तुम ऐसा करना, मेरे घर चलना। हम देखो 2 भैया हैं, ठीक है? सुनो पहले मेरी बात, हम 2 भैया हैं, हम 2 भैया रहते, एक भैया मेरा भगत है, ठीक है? हाँ वो तो भगत है। हाँ भगत है मेरा भैया। हाँ, तो वो तो इस चीज के मामले में नॉलेज ही नहीं हो। ना उसे कोई नॉलेज। पर मैंने एक चीज सुनी है, भगत अच्छा नारियल फोड़ते हैं। हाँ क्या कहना चाहती हो? चामुंडा भैया पे। वो तो फोड़ते ही है। हाँ वही तो कह वो रही हूँ। चामुंडा मैया की जय। हाँ। तो मतलब ये तुम्हें कैसे पता फोड़ते हैं? अच्छा ये बताओ, बोलो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं तुम्हारे? नहीं, मम्मी पापा नहीं है हमारे, मम्मी पापा तो स्वर्ग पधार गई, ओ ठीक है? अब सुनो, चलो अच्छी बात है। हाँ छोड़ो, अब वो बात हटाओ। लेकिन हमारे पास जमीन जायदाद, ट्रैक्टर, बुग्गी, और ये समझ लो भैंस, सब कुछ है हमारे पास। देखो 12 भैंस हैं। अरे 12 भैंस? पर तुम्हारा भला हो, उधर 12 बच्चे मांग रहे, इधर 12 भैंसे। 12 भैंस हैं, मौजूद है। लेकिन 12 भैंसों का भैया, अरे हम हैं तो सही करने वाले। अगर तुम मुझे लेके भी जा रहे हो वहाँ पे, तो कभी तुम सोचो कि मुझे वहाँ नौकरानी बना के रखो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सुन लो पहले, देखो ऐसा है 20-20 बीघा हम दोनों भैया के बंटवारे में पूरी जमीन है, 40 बीघा जमीन है हमारे पास, ठीक है? 12 भैंस हैं, ठीक है? एक मकान खड़ा हुआ है 200 गज में, बढ़िया मस्त चकाचक, और बैलगाड़ी है, सब कुछ है। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, क्यों खानों का झंझटों में पड़ रही हो? यानी कि सब चीज की कोई चीज की कोई कमी नहीं है, बस कोई- एक लुगाई की कमी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बस बीवी की कमी है, क्योंकि हम दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई। तो दांत किसे देखे नहीं तुम्हारे? हाँ। क्या कह रही हो? नहीं मेरे नहीं, होने वाली थी, अब तुम मिल गई हो तो फिर अब हमें जरूरत ही क्या है किसी और को देखने की? अच्छा एक बात बताओ, बोलो। तुमने अपने आप ही फैसला कर लिया सारी बातों का? किन बातों का? हैं? अरे नहीं, अरे देखो ऐसा है कि देखो अब तुम भी तो खा रही हो, तुम्हें भी ये समझ लो कहीं कोई ठौर नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा देखो हमें भी एक मतलब जरूरत है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ चलू भी दूं, ठीक है, तो देखो मुझे परेशान तो रखना मत, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परेशानी किस चीज की होगी आखिरकार, मुझे ये बता दो। सारे काम हम करते हैं घर के, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, जो भी तुम्हें शौकीन हो तुम जिन भी चीजों की, वो सब चीज तुम्हें घर में मिलेगी। हैं? बताओ। तो बहुत अच्छा। अरे क्या चीज नहीं है ये पूछो, हमारे घर में सब चीज है, सिर्फ एक लुगाई की कमी है। लुगाई की कमी है। लुगाई को छोड़ के हर चीज मौजूद है हमारे घर में। तो फिर मैं चलूं? अरे क्यों नहीं, स्वागत है तुम्हारा, चलो। ठीक है चल रही हो? स्वागत तो घर करना। हाँ, अभी करूंगा, चलो।